Hi everyone, myself Narayan sir from Saraswat International Academy, Wapi. So student, जैसा कि हम लोग का स्टैंडर्ड 12 का चैप्टर 2 स्टैंडर्ड 12 का चैप्टर 2 मीन सॉल्यूशन चल रहा है। थ्योरी पार्ट टोटल कंप्लीट हो गए, न्यूमेरिकल में ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं। आज बचे हुए न्यूमेरिकल को कंप्लीट करेंगे जो किसी पर्टिकुलर सिस्टम पर एप्लीकेबल नहीं है बट नाउ इज रिलेटेड टू द सॉल्यूशन। एंड मैंने बहुत सारे होमवर्क भी दिए थे, मैंने आपको पिछले क्लास में भी रिमाइंड कराया था कि जो एग्जाम्पल इंटेक्स हमने करा दिए उनके बेस पर जो एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल मैंने अगर छोड़े होंगे तो फार्मूले मतलब किसी न किसी से सिमिलर टैली करेंगे, वो आप खुद करोगे। और आज चैप्टर 2 सॉल्यूशन का लास्ट लेक्चर है एंड देन आफ्टर हम लोग चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। रिमेनिंग न्यूमेरिकल जो थोड़े डिफरेंट है आपको बट इजी है। At 300 Kelvin temperature, 36 gram glucose now present in 1 liter. In a liter, हम इसको मेंशन कर देंगे, in a liter of its solution has osmotic pressure 4.98 bar. If osmotic pressure of the solution is 1.52 bar at the same temperature, then what would be the its concentration? So student, हमें ये बताया जा रहा है एक सॉल्यूशन बनाया गया है ग्लूकोज का जिसमें हमने 36 ग्राम क्या किया है ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6 जिसका मोलर मास होता है 180 ग्राम पर मोल, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर मेंशन किया है π1 दैट इज द वैल्यू ऑफ 4.98 बार। बोलने एक और सॉल्यूशन है ग्लूकोज का राइट जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर मेंशन किया है कि 1.52 बार है। सो इट्स कंसंट्रेशन मतलब π2 में दिया है, हमें C2 फाइंड करना है। तो इसका C1 क्या होगा, तो इसके C1 की बात करें तो मोल पर अ लीटर मतलब कंसंट्रेशन इक्वल टू क्या होता है मोल अपॉन वॉल्यूम टेकन इन लीटर। सो मोल की बात करें तो कितने ग्राम है स्टूडेंट 36 ग्राम, तो हम राइट करेंगे 36 ग्राम। मोल का मतलब मास अपॉन गिवन मोलर मास, तो 36 बाई 180 डिवाइडेड बाई 1 लीटर मींस हमें C1 की वैल्यू मिल गई कितनी 36 बाई 180 मींस 0.2। अब 0.2 मिल गया C1 और C2 हमें फाइंड आउट करना है, π1 दिया है π2 भी दिया है। तो हम फॉर्मूले जाते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर की, मैं यहाँ राइट करूँ तो π इज इक्वल टू क्या होता है CRT, हमारा फॉर्मूला है π इज इक्वल टू CRT ऑस्मोटिक प्रेशर का। सो दोनों अप्लाई कर लेते हैं, π1 इज इक्वल टू C1RT और सेकेंड के लिए होगा क्या π2 C2RT। टेम्परेचर दोनों सॉल्यूशन के सेम है, दोनों के लिए R की वैल्यू भी सिमिलर ही है स्टूडेंट। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पर क्या राइट करेंगे हम π1 अपॉन C1 इज इक्वल टू π2 अपॉन C2। दैट इज द रिलेशन बिटवीन द टू डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन के सॉल्यूशन और उनके ऑस्मोटिक प्रेशर में। हमें C2 जैसा फाइंड करना है, तो C2 फाइंड करना है तो राइट करेंगे क्या C2। नाउ C2 इज इक्वल टू राइट करेंगे क्या π2 इंटू C1 अपॉन π1। सो स्टूडेंट अगर इस पेज पर हम जाते हैं तो π2 की वैल्यू वहां पर मेंशन की है 1.52 इंटू C1 इज गिवन 0.2 डिवाइडेड बाई और यहाँ पर हो गया π1 की वैल्यू जो दिया है 4.98 बार। अगर हम इन पॉइंट को फाइंड आउट करो मीन्स इसका प्रोडक्ट निकाल के इसको डिवाइड कर रहे हैं तो डिवीजन के बाद जो वैल्यू आएगी C2 की वो हमारे लिए होगी 0.061 मोलर। तो दैट इज द फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। ओके, सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट न्यूमेरिकल में हम लोग जो पॉइंट करेंगे सो वो है इफ द डेंसिटी ऑफ द सम लेक वाटर, द डेंसिटी ऑफ सम लेक वाटर is 1.25 ग्राम पर ml
and contain 92 gram sodium ion per kg of water. Calculate the molarity of solution. So you know student, now molarity, अगर हम word molarity राइट करें तो molarity is equal to होता है mole of that substance, right? मोल ऑफ हम राइट कर देंगे सोडियम आयंस, क्योंकि हमारे लिए सोडियम याद दिया है सब्सटेंस में, डिवाइडेड बाय हम राइट करेंगे मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी. सो मास ऑफ सॉल्वेंट इज गिवन, राइट? तो अगर हम बात करें तो मास ऑफ सॉल्वेंट यहाँ पर मेंशन किया है केजी में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मोल निकालेंगे. अगर हम मोल की बात करें तो डेंसिटी यहाँ पे दिया है और यहाँ से, तो हम पहले निकालेंगे इसका क्या, मास. अगर हम मास करें तो डेंसिटी की कोई जरूरत ही नहीं है और हम इस मास से मोल निकाल सकते हैं. तो हम राइट करेंगे मोल ऑफ सोडियम आयंस इज इक्वल टू 92 ग्राम डिवाइडेड बाय मास ऑफ वन सोडियम एटम स्टूडेंट 23 ग्राम पर मोल. सो ग्राम बाय ग्राम कैंसिल, 23 4 जा क्या होगा 4 into 3 12 4 to the 8 1 9 मींस आ गया 4. So then molarity of sodium ion in water is equal to 4/1, क्योंकि पर केजी यहाँ मेंशन किया है, that is पर केजी. तो मोलारिटी फाइनली हमें मिल गया क्या, 4 मोलर सॉल्यूशन. दैट इज द फाइनल आंसर. और नेक्स्ट न्यूमेरिकल में हम बात करेंगे, अभी ज्यादा नहीं 2-3 न्यूमेरिकल ही हैं, और मैंने बताया जो न्यूमेरिकल छूट रहे हैं आपको नहीं समझाया गया वो आपके लिए होमवर्क है. सिमिलर न्यूमेरिकल उससे 2-3 दिन करा दिए गए हैं. सो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग आ रहे हैं रिमेन्स न्यूमेरिकल के लिए. सो स्टूडेंट अब इस पार्ट में देखते हैं रिमेनिंग 2 न्यूमेरिकल और. तो बात करें इस न्यूमेरिकल की तो 2.27 एंड 2.28 ये दो ऐसे न्यूमेरिकल हैं जिनका मतलब नो डाउट इज रिलेटेड टू द सॉल्यूशन, बट इनके पार्टिकुलर एक्सप्लेनेशन या हेडिंग नहीं है. हाँ ये राइट है कि इनकी हेडिंग हम स्टैंडर्ड 11th में पढ़ चुके हैं, ये केमिकल इक्विलिब्रियम से रिलेटेड है. और दिस वन इज राइट, दोनों स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा. इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी कल 3 से 4 हमने कंप्लीट कर दिए हैं. तो इनको ऑब्जर्व करते हैं. पहले इस सॉल्वेंटी प्रोडक्ट ऑफ क्यूप्रिक सल्फाइड मींस या कॉपर सल्फाइड ले सकते हैं. क्यूप्रिक सल्फाइड इज 6 into 10⁻⁻16 है. Calculate the maximum molarity of copper sulfate, cupric sulfide in aqueous solution. इससे सॉल्यूशन की मैं बात करूं अगर यहाँ पर, सो स्टूडेंट तो पहले तो हम क्यूप्रिक सल्फाइड का डिसोसिएशन दिखाएंगे. aqueous solution क्या बनाएगा, Cu2 प्लस H2 माइनस. और सॉल्वेंटी प्रोडक्ट एक टर्म है अपना 11th में, जहां पर सॉल्वेंटी प्रोडक्ट का मीनिंग क्या होता है, कैसे डिटरमाइन करते हैं. अगर मैं इन दोनों की सॉल्वेंटी को क्या कंसीडर करूंगा, यस, और इसके सॉल्वेंटी प्रोडक्ट डिनोटेड बाय KSP, तो हम राइट करेंगे क्या कि नाउ KSP इज इक्वल टू S स्क्वायर, और अदर S इज इक्वल टू रूट क्या लिखेंगे हम KSP. हमें पूछा गया मैक्सिमम मोलैरिटी, तो स्टूडेंट सोचेंगे मैक्सिमम मोलैरिटी कैसे होगा. तो मैं आपको एक चीज बता राइट कर देना चाहता हूँ, समझा देना चाहता हूँ कि मोलैरिटी, जो वर्ड मोलैरिटी है वो मोलैरिटी वर्ड ना सॉल्वेंटी या इधर मोलर कॉन्सेंट्रेशन या एक्टिव मास. अगर आपको स्टूडेंट इनमें से कोई भी टर्म्स पूछे तो हमें मोलैरिटी ही फाइंड करना है. मोलैरिटी, मोलर कॉन्सेंट्रेशन, सॉल्वेंटी एंड एक्टिव मास, ये चारों जो पॉइंट्स हमने मेंशन किया बोर्ड पे अभी वो 4 के 4 सिमिलर है. तो सॉल्वेंटी हमारी क्या बनेगी, दैट इज द मैक्सिमम मोलैरिटी. तो हम देखेंगे यहाँ पर कि मैक्सिमम मोलैरिटी इज इक्वल टू रूट KSP. अब रूट KSP की बात करें तो KSP की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर जो KSP दिया है 6 into 10⁻16. हम इसका रूट वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं. अगर रूट वैल्यू आप फाइंड करें तो पावर का हाफ हो जाएगा 10⁻8, और रूट 6 की वैल्यू जब आप फाइंड करोगे मैथमेटिकली तो आपको यहाँ पर जो वैल्यू मिलने वाली है 2.45. सो दैट इज द सॉल्वेंटी और आइदर इज द मैक्सिमम मोलैरिटी है 2.45 into 10⁻8. दैट्स ऑल.
अब इसके बेस पे जाते हैं सेकेंड न्यूमेरिकल में, जहाँ ये राइट किया गया है परसेंटेज मास में फाइंड आउट करना है। तो कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ एस्पिरिन in acetonitrile, that the formula is CH3Cl. When 6.5 grams C9H8 means aspirin is dissolving 450 ग्राम CH3Cl. एस्पिरिन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो हमें अल्कोहल फिनाइल ईथर चैप्टर में मिलेगा, जो एक इसको हम एज ए पेन किलर यूटिलाइज करते हैं मेडिसिन ड्रग्स बनाने में। सो बात करते हैं परसेंटेज मास की, तो हमें कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ एस्पिरिन। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा कि मास परसेंटेज ऑफ एस्पिरिन इज इक्वल टू, हम लिखेंगे क्या, मास ऑफ एस्पिरिन मतलब C9H8O4 into 100 डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन। मैटर ये मास ऑफ सॉल्यूशन बना कैसे रहे हैं। अगर मास ऑफ सॉल्यूशन बनाने की बात कर रहे हैं आपको, तो मास परसेंटेज मास ऑफ सॉल्यूशन होगा क्या। सो स्टूडेंट यहाँ चेक करेंगे हम, एस्पिरिन एसिटोनाइट्राइल दिया है 6.5 ग्राम, डिसॉल्व कर रहे हैं 450 ग्राम। सो इसके पॉइंट्स पर जाए तो हम राइट कर सकते हैं इसको क्या कि मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू एस्पिरिन प्लस एसिटोनाइट्राइल, दोनों का मास एक सॉलिड एक सॉल्वेंट, तो हमारा एक है 5.6 ग्राम प्लस 450 ग्राम, ऐड कर दें तो 450 प्लस 5 क्लियर। तो हम इसको राइट कर सकते हैं कि सॉरी स्टूडेंट मैंने मेंशन किया है, सॉरी 6.5 ग्राम, तो ये ऐड कर दें तो हो जाएगा 456.5 ग्राम। मास ऑफ सॉलिड पता ही है, तो परसेंटेज मास इज इक्वल टू 6.5 into 100 डिवाइडेड बाई 456.5। हम इसको इंटू कर लेते हैं और इसको इंटू करके इसको डिवाइड करेंगे, ये हमारा निकलेगा मास परसेंटेज। सो इस मास परसेंटेज की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो डिवीजन के बाद आपको परसेंटेज मास या इसको हम परसेंटेज वेट बाय वेट भी बोल सकते हो, जो वैल्यू हमें एग्जैक्ट इसका मिलेगी वो होगी 1.424%। तो ये 27 हो गए न्यूमेरिकल, 28 हो गए। अब दो और न्यूमेरिकल है जिन पर हमारा डिस्कशन चलेगा एंड देन अगले चैप्टर में चलेंगे, बट उससे बिफोर और भी बचे हुए न्यूमेरिकल पर डिस्कशन होगा। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करते हैं अभी। सो स्टूडेंट अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात करते हैं और नैलोरफिन न्यूमेरिकल नंबर 2.29 एंड 30। तो नैलोरफिन सिमिलर टू द मॉर्फिन is used in combat withdrawal symptoms in narcotic users. Dose of nalorphine generally given in 1.5 milligram. Calculate the mass of 1.5 milligram. Calculate the mass of 1.5 into 10 power minus 3 molar aqueous solution required for the above dose. तो हमें फाइंड करना है मास ऑफ सॉल्वेंट, मींस मास ऑफ वाटर फाइंड आउट करना है। तो और मोलैलिटी दिया है, सबसे बड़ा पॉइंट है कि मोलैलिटी दिया है, तो मोलैलिटी देख और अगर हम मास दिया है, मास ऑफ सॉल्वेंट फाइंड करना है, तो हम इस टर्म्स को कैसे यूटिलाइज करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे कि नहीं हमें मास दिया है, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला सीधा सीधा है कि मोलैलिटी इज इक्वल टू मास ऑफ दैट सॉल्यूट, मतलब मॉर्फिन का हो गया, नैलोरफिन का हो गया, दैट इज टेकन इन ग्राम इनटू 1000 डिवाइडेड बाय इट्स मोलर वेट, मोलर मास, मोलर वेट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट को अगर हम यहाँ पर 1000 लिए तो ग्राम में कंसीडर कर लेंगे। तो फॉर्मूले राइट करूंगा, तो मास ऑफ वाटर मीन सॉल्वेंट जो है हमारा एक्वस सॉल्यूशन है, तो क्या बनेगा, हम राइट करेंगे यहाँ पर मास ऑफ सॉलिड होगा
और मास ऑफ सॉलिड जो होगा यहाँ पर इंटू 1000 डिवाइडेड बाय है इसका मोलर मास इंटू मोलैरिटी। टर्म्स को चेक कर लेते हैं। हमारे पास मोलैरिटी दिया है कितना, 1.5 इंटू 10⁻³ स्टूडेंट। मॉलिक्यूलर वेट हम कैलकुलेट कर लेते हैं। मास ऑफ सॉलिड दिया है 1.5 मिलीग्राम, तो मैं यहाँ पर राइट कर दे रहा हूँ मास ऑफ सॉलिड कितना हो गया 1.5 मिलीग्राम और इधर 1.5 इंटू 10⁻³ ग्राम। देन ये पॉइंट्स हमारा हो गया। तो 1 ग्राम में 10⁻³ मिलीग्राम हो गया, तो मिलीग्राम में ग्राम हम फाइंड आउट करेंगे तो हमारी ये वैल्यू आ जाएगी। एट देन अगर हमें मास मिल गया है यहाँ पर तो हम बात करेंगे मोलर मास की। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नैनोल्फिन, नैनोल्फिन का फॉर्मूला राइट किया है C19H21 NO3। स्टूडेंट C19 है यहाँ पर जो मोलर मास की बात कर रहे हैं हम, तो मास निकाल लेते हैं। 19 इंटू 12 कार्बन का मास, 21 इंटू 1 प्लस 14 प्लस 16 इंटू 3। मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के बाद आप फाइंड करेंगे 311 ग्राम पर मोलर मास ऑफ नैनोल्फिन। जब मास निकल गया तो हमें मास फाइंड आउट करना है। ये फॉर्मूले पर अप्लाई कर देते सारी चीजें क्योंकि मोलैरिटी जो है हमारे पास दिया है। तो राइट करेंगे फाइनल आंसर के लिए मास ऑफ वाटर। तो मास ऑफ सॉलिड कितना हो गया 1.5 इंटू 10⁻³ ग्राम इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास है आपका 311 इंटू 1.5 इंटू 10⁻³ मोलैरिटी। तो ऐसे ही कैंसिल हो गया, मीन्स 1000 बाई 311 हमारा ये वैल्यू आ गया। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो मैक्सिमम जो टेबल काउंट करेंगे 3 टाइम, तो हमारा आएगा 3.21 अप्रॉक्स, दैट इज द मास ऑफ सॉल्वेंट टेकन इन ग्राम। सो ये हो गया न्यूमेरिकल नंबर 2.9 जहां पर हमें मास ऑफ सॉल्वेंट फाइंड करना था। हमने फॉर्मूले मैनेज किया, आपको सारी वैल्यू फाइंड आउट की और पुट कर दिया, हमें फाइनल आंसर मिल गया 3.21 ग्राम। स्टूडेंट नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं जहां पर एक सिंपल सा न्यूमेरिकल है। इसके बेस पर न्यूमेरिकल कराए गए हैं, बट अभी आप देखेंगे इस पर कि और भी न्यूमेरिकल है जो छूटे हैं उनको कर लेते हैं। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ बेंजोइक एसिड रिक्वायर्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ या प्रिपेयरिंग ऑफ 250 ml ऑफ 0.15 मोलर सॉल्यूशन। मोलैरिटी दिया है स्टूडेंट 0.15 और बात करें यहाँ पर वॉल्यूम दिया है 250 ml, राइट, जिसको हम लीटर में कन्वर्ट कर देंगे 0.25 लीटर। अब हमें मास चाहिए, किसका चाहिए, मास ऑफ बेंजोइक एसिड दैट इज टेकन इन ग्राम हमें फाइंड करना है। तो हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी मोलर मास ऑफ बेंजोइक एसिड C6H12OH। कार्बन 7 टाइम है, 7 इंटू 12 हो गया, प्लस हाइड्रोजन 516 हो गया, प्लस ऑक्सीजन हो गया 16 इंटू 2। तो ये हो गया 84 प्लस 6 प्लस 32, राइट, 84 प्लस 6 90 और प्लस 30 हो गया 120 प्लस 2 तो 122 ग्राम पर मोल। अब इस वैल्यू को हम राइट करेंगे, पुट करेंगे यहाँ पर फॉर्मूले में। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू, हमें मास फाइंड करना है, क्या होता है मास ऑफ सॉलिड मतलब बेंजोइक एसिड दैट इज टेकन इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू हम राइट करेंगे वॉल्यूम टेकन इन लीटर। सो स्टूडेंट हमें फाइंड करना है मास ऑफ C6H5COOH। सो मोलैरिटी इनटू molecular weight into volume taken in liter, that is the product वैल्यू निकालनी। तो 0.15 that is the molarity दिया है, molecular weight हमने into निकाल दिया 122 into volume निकाला है 0.25 लीटर। प्रोडक्ट निकालेंगे और प्रोडक्ट निकालेंगे जब इसका तो जो हमें वैल्यू मिलेगी अप्रॉक्स 4.575 ग्राम। तो ये वैल्यू अगर हम ऐड करते हैं कहाँ पर
250 ml में, तो मोलैरिटी मिलती है हमें 0.15 मोल। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट हम न्यूमेरिकल को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं 2.32 जो कह सकते हो लास्ट न्यूमेरिकल, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे न्यूमेरिकल हो गए हैं और जो न्यूमेरिकल मैंने छोड़ रहे हैं वो उनके बेस पर आपको प्रैक्टिस करनी है। सो कैलकुलेट द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर व्हेन 10 ग्राम ऑफ CH3 CH2 CHCl COOH is added to 250 ग्राम ऑफ वाटर। K एंड Kf दिया है और हमें फाइंड आउट करना है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। सो एज वी नो दैट नाउ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दैट इज डिनोटेड बाय डेल्टा Tf, और डेल्टा Tf बात यहाँ डिसोसिएशन एसिड है तो ये वाटर में डिसोसिएट होगा। मैं दिखा दूँ आपको कि CH3 CH2 CHCl COOH when added in water get dissociate into CH3 CH2 CHCl COO minus NH plus। ये पॉइंट्स हो गया, डिसोसिएट होगा। और रही बात डेल्टा Tf फाइंड करने के लिए, जहाँ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या एसोसिएशन आ जाए कंपाउंड में वहाँ वन का फैक्टर अप्लाई हो जाता है। तो अगर मैं बोलूँ कि इसके लिए पॉइंट्स जो हमें फाइंड आउट करना है तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा डेल्टा Tf के लिए वो होगा डेल्टा Tf इज इक्वल टू IKF, ये पॉइंट्स होगा। अब मैटर ये है कि IKFM है तो हमारे पास क्या क्या दिया है। अगर हम वैल्यू को सर्च करें तो हमारे पास Kf का वैल्यू दिया है 1.86, मोलैरिटी हमारे पास है नहीं तो मोलैरिटी हमें फाइंड आउट करना होगा। और मोलैरिटी फाइंड आउट करने के लिए आपको पता है कि हमें मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, जो 10 ग्राम दिया, मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए वो भी दिया 250 ग्राम, तो मोलर मास की जरूरत पड़ेगी। अगर हम मोलर मास, तो हमारा काम पहला होगा कि इसका मोलर मास फाइंड कर लें। तो राइट कर रहे हैं मोलर मास ऑफ CH3 CH2 CHCl COOH एसोसिएट कर देते कार्बन 1 2 3 4, तो 4 into 12 हाइड्रोजन 3 to 5 1 6 6 and 7, तो 7 into 1 प्लस क्लोरीन 1 टाइम है 35.5 प्लस ऑक्सीजन 2 टाइम 16 into 2। सो स्टूडेंट हम इसका समेशन निकालते हैं। 48 हो गया प्लस 7 हो गया प्लस 35.5 प्लस अगर बात करें यहाँ तो 32। इन सबको ऐड कर दूं मैं वैल्यू, तो आप देखेंगे यहाँ पर सीधा सीधा 0.5 है तो हमारा जो वैल्यू मिलेगा वो 0.5 का है। 5 to 7 7 7 14 14 और 8 क्या मिलेगा आपको 2 22 होगा। एंड देन 3 to 5 5 4 9, राइट। यहाँ पर हो गया कितना 3 4 3 7 7 3 10 और 2 12 122.5 ग्राम पर मोल। तो हम यहाँ से पहले निकालेंगे मोलैरिटी। मोलैरिटी को निकालेंगे तो मोलैरिटी टर्म्स को अगर यूटिलाइज करें यहाँ पर, सो राइट करेंगे क्या मोलैरिटी m इज इक्वल टू मास ऑफ दैट कंपाउंड, तो हम राइट करेंगे मास ऑफ सॉल्यूट। ये ग्राम में दिया है तो हम इनटू 1000 कर देंगे, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ दैट कंपाउंड इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट दैट टेकन इन ग्राम। अब मोलैरिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉलिड कितना है स्टूडेंट, यहाँ मास ऑफ सॉलिड दिया है 10 ग्राम इनटू 1000 हो गया यहाँ पर, डिवाइडेड बाय मोलर मास 122.5
into 250 ग्राम, दैट इज द मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर हम इस वैल्यू को, तो ये 10,000 हो गया, स्टूडेंट इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं या सीधे सीधे 250 क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 4 4 10 हो गया 40 बाई 122.5। अब इसको डिवाइड करेंगे, डिवीजन पे आपको तो पहले 0 पॉइंट डाला है, 400 हो गया एंड देन 400 को आप डिवाइड करेंगे, जिससे डिवीजन के बाद जो वैल्यू हमें मिलने वाली है, एग्जैक्ट जो मोलरिटी है वो है 0.3265। दैट इज द मोलर सॉल्यूशन, या यही हमारा बनेगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो ये हो गया मोलरिटी। मोलरिटी निकालने के बाद हमें एक चीज क्लियर हो गई कि हमारे पास AF दिया है, मोलरिटी भी दी है स्टूडेंट, हमें जरूरत किसकी है, I की। और I के लिए सबसे बड़ा पॉइंट है जो हमारा फॉर्मूला होगा यहाँ पर कि I इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन। क्योंकि ये आयनाइज हो रहा है तो नॉर्मल अपन हम उस टर्म पे जा रहे हैं, ये हमारा फाइंड मिलेगा। और यहाँ से हमें I फाइंड करना है, तो I के लिए हमें वैल्यू क्या होगी, तो नंबर ऑफ पार्टिकल हमें निकालना होगा, मींस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालनी होगी। कैसे, देखो हमारे न्यूमेरिकल में जो कंपाउंड हमने लिया है हीरा, जिसको हम राइट करेंगे CH3 CH2 CH Cl, COOH get dissociate, produce CH3 CH2 CH Cl COO minus and H plus। अगर मैं बोलूं कि इसका हमने इनिशियल 1 मोल लिया था, आफ्टर डिसोसिएशन इसका अल्फा मिला, तो इसमें हो गया 1 माइनस अल्फा, दैट इज द अल्फा एंड अल्फा। अब मैटर यहाँ पर ये है कि हमें इसका निकालना होगा क्या, जो पॉइंट्स अगर बात करें तो हमें इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है, नंबर ऑफ पार्टिकल निकालना है क्या आफ्टर डिसोसिएशन, और नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन। बिफोर एसोसिएशन दैट इज द 1, हमने 1 ले लिया आपको, बट नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन, तो डिसोसिएशन के बाद टोटल कितने हैं, तो टोटल हमने निकाली यहाँ पर क्या, पार्टिकल दैट आफ्टर डिसोसिएशन 1 minus alpha plus alpha plus alpha, right? This one is cancel, 1 plus alpha। अब हमारा I का वैल्यू निकालेंगे, I is equal to इस फॉर्मूले से 1 plus alpha upon 1 means 1 plus alpha। अब I हमें निकालना है, यहाँ पर I चाहिए, तो हमें क्या चाहिए, अल्फा की वैल्यू। अल्फा फाइंड करने के लिए हम डिसोसिएशन कांस्टेंट से जाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट को अप्लाई करें, तो हमारा सीधा फॉर्मूला मिलता है क्या, कि जो फॉर्मूला बनाता है कि Ka is equal to C alpha square upon 1 minus alpha। स्टूडेंट ये इक्विलिब्रियम में वीक एसिड के लिए डिराइव किया गया इक्वेशन है, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक एसिड। और मैंने यहाँ राइट कर दिया कि इफ अल्फा इज वेरी वेरी लेस इन कंपेयर टू 1, तो देन डिनोमिनेटर से नेगलेक्ट करेंगे और हमारा फॉर्मूला बनेगा कि A is equal to C alpha square और अल्फा इज इक्वल टू रूट Ka बाई C। K का वैल्यू दिया है, हम क्या करेंगे, I निकालना है, तो हमें अल्फा वैल्यू चाहिए, उसमें 1 ऐड करके I निकालेंगे, इधर पुट कर देंगे तो हमें डेल्टा PF निकल जाएगा। तो K ये अगर बात करें आप तो हम इस वैल्यू को राइट कर रहे हैं, K का वैल्यू कितना है, 1.4 into 10⁻³ डिवाइडेड बाय C। C दैट इज द मोलरिटी, मोलर जो कंसंट्रेशन हमारा वही C बनेगा, कंसंट्रेशन लिखा हमने वो है 0.3265। आप इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, मतलब अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें इसका सॉल्यूशन चाहिए। जब इसको फाइंड करोगे तो आपको मिलेगा 0.065, दैट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा, एंड देन I निकालेंगे हम, तो I is equal to 1 plus alpha is equal to 1 plus 0.065 मतलब 1.065। जब I निकल गया तो हमारा फाइंड करना है क्या, डेल्टा TF। डेल्टा TF का फॉर्मूला है स्टूडेंट, तो मैं यहाँ पर राइट कर दे रहा हूँ थोड़े में ही,
तो डेल्टा टीएफ क्या है? डेल्टा टीएफ इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जिसकी वैल्यू है यहाँ पर आई के एफ एम। तो हम राइट कर दे रहे हैं डेल्टा टीएफ का वैल्यू क्या निकलेगा आपका? आई है 1.065 इंटू 1.86 इंटू मोलैरिटी है 0. जो वैल्यू हमें मिलेगी आपको वो है मोलैरिटी का, हमने फाइंड आउट किया 0.3265। इनका प्रोडक्ट निकाल लेंगे, डेल्टा टीएफ हमें जो एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी यहाँ पर 0. हमें मिलेगा 647 अप्रॉक्स। तो ये हमारा वैल्यू हो गया डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का। सो ये न्यूमेरिकल नो डाउट अच्छा एक न्यूमेरिकल है। हमें क्या फाइंड करना था? वंस अगेन मैं रिमाइंड करा दूं आपको स्टूडेंट कि कैलकुलेट द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट फाइंड करना ऑफ वाटर व्हेन 10 ग्राम ऑफ CH3 CH2 CHCl COOH इज एडेड टू 250 ग्राम ऑफ वाटर। के एन केएफ दिया है, हमें डेल्टा टीएफ फाइंड करना था। तो हमने क्या किया? फॉर्मूला हमारा ये लगा। क्यों लगा आई डाला इसमें? क्योंकि मैं बता दूं कि ये एसिड है जो वाटर में जाके डिसोसिएट होगी। जहां वर्ड डिसोसिएशन या एसोसिएशन आ जाता है वहां आई एप्लीकेबल है, मींस वाटर फैक्टर निकालना होता है, तो आई अप्लाई कर दिया। हमारे पास केएफ की वैल्यू है, मोलैरिटी नहीं, तो मोलैरिटी के लिए सारी कंडीशन यहाँ पर क्या है? इसको फेवर कर रही है। मास ऑफ सॉलिड है, मास ऑफ सॉल्वेंट, तो हो गया मोलर मास हमने इसका निकाल लिया 122.15 और हमने मोलैरिटी निकाल ली, ये मिला हमें, और यही कॉन्सेंट्रेशन भी होगा। तो आई की वैल्यू हम निकाल। आई के लिए फॉर्मूला डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बात होता है। जब कोई कंपाउंड आयनाइज होता है तो उसका फॉर्मूला ये रहता है आई का, क्या कि नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन, कितने आयंस प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये दो जो पॉइंट है इसको कंसीडर करेंगे, और नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन हमने 1 मोल कंसीडर कर लिया था। तो 1 मोल और आफ्टर डिसोसिएशन हमने ये निकाला टोटल, राइट, और इस वैल्यू को पुट कर दिया हमने। तो I is equal to नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन 1 प्लस अल्फा मिला हमें, और इनिशियल 1 था तो 1 प्लस अल्फा। अब I निकल जाए, यहाँ पुट कर देते तो हमें ये प्रोडक्ट की डेल्टा टीएफ बनता। अब क्या किया हमने कि अल्फा निकालने के लिए हमने डिसोसिएशन कांस्टेंट का फार्मूला यूटिलाइज किया। तो K is equal to C alpha square upon 1 minus अल्फा होता है, और अल्फा इज वेरी लेस तो हमने कंसीडर कर लिया, तो डिनोमिनेटर से कैंसिल कर दिया, और C की वैल्यू यही है, मींस मोलर सॉल्यूशन इसका मोलर कंसंट्रेशन बनेगा। और देन हमने इस फॉर्मूले से अल्फा निकाल लिया। अल्फा निकाल के हमने क्या किया? सीधा फॉर्मूले में डाल दिया। कौन सा? ये है डेल्टा टीएफ इक्वल टू आई के एफ एम, जो यहाँ पर था उससे हमने फाइंड आउट कर लिया। सो स्टूडेंट ये पॉइंट्स हो गए, ये इसके यहाँ पर न्यूमेरिकल के पार्ट हो गए। एंड नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं यहाँ पर, इसके बेस पर जो न्यूमेरिकल है अभी अगर बात करें तो मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। बचे हुए न्यूमेरिकल्स को आपको करना है, और जितने भी न्यूमेरिकल मेरे हिसाब से बचे हैं सबके सब न्यूमेरिकल्स ऐसे हैं जो किसी न किसी बेस पर हैं, जो हमने करा दिए हैं। एग्जांपल है, इंटेक्स है, तो नो डाउट हम एक एक को करने जाएंगे तो कितना लॉन्ग टाइम जाएगा। न्यूमेरिकल कुछ ज़्यादा छोटे नहीं होंगे, मुझे लगता है कुछ मैंने पहले ही बता दिया। एग्जाम्पल इंटेक्स बेस पर जो हमने करा दिए होंगे उन्हीं के बेस पर छोड़ा होगा, अदरवाइज नहीं है। तो ये चैप्टर मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, कंप्लीट हो चुका हमारा चैप्टर सॉल्यूशन मींस 2। और इनके अब आपके पास जो मटेरियल होंगे इनके ऑब्जेक्टिव को भी प्रैक्टिस करना है, एंड देन आपको प्रैक्टिस पेपर स्कूल से प्रोवाइड करा दिया जाएगा चैप्टर 2 का, जहाँ पर थे आपके 1 मार्क 2 मार्क 3 मार्क 4 मार्क के क्वेश्चन पेपर भी होंगे, राइट, और प्लस उनके बेस पर ऑब्जेक्टिव भी होंगे। तो यहाँ ऑब्जेक्टिव और ये सब बोर्ड के सेशन में हम नहीं कराएंगे, वो नीट और जी क्लास में होगा। आपको बोर्ड लेवल के ऑब्जेक्टिव जो है वो अपने कैंपस से प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, वहाँ से आपको कलेक्ट करके प्रैक्टिस करना आपको, क्या। एंड इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो पढ़ेंगे वो चैप्टर 1 होगा, सॉलिड स्टेट। क्यों? क्योंकि बोर्ड के शेड्यूल के अकॉर्डिंग हमारा एग्जाम होगा चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 का। सो स्टूडेंट हमारा चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड सॉल्यूशन बोथ आर कंप्लीटेड, एंड नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम सॉलिड स्टेट, जो आएगा हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तो नेक्स्ट लेक्चर की बात करें तो उसमें इस पॉइंट पर डिस्कशन होगा और इसको करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।